प्रश्न है अवकल समीकरण 1 + x वर्ग कोष्टक बंद dy/dx + 2xy = 1/1 धन x वर्ग को हल कीजिए। जहाँ y = 0 तब x = 1 ये कंडीशन दिया गया है और ये आया था छत्तीसगढ़ 2023 सेट ABC में आया था। देखेंगे अब इसको हल करते हैं। दिया गया समीकरण है, दिया गया अवकल समीकरण है, ये दीर्घोत्तरी का प्रश्न है। दीर्घोत्तरी मतलब 5 नंबर वाला है। ये दिया गया अवकल समीकरण है, क्या दिया है हमें, 1 धन x का वर्ग dy/dx दिया गया है, dx + 2xy = है 1 धन 1 धन x के वर्ग। ये इसको हल करना है। इसमें क्या देखना है, इसमें हल कैसे करना है इसको पहले देखें। इसमें देखो, पहले एक रैखिक अवकल समीकरण है dy/dx + py = q। इस टाइप का ये दिख रहा है। dy/dx है, py है, y है, p के स्थान पर 2x है और यहाँ पर y है और ये q है। मतलब इस प्रकार से ये समीकरण दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इस तरह से अगर दिख रहा है तो ये जो है 1 + x वर्ग, इसको हटा देते हैं। तो हटाने के लिए क्या करना होगा, नियम से हटाएंगे, ऐसे नहीं हटा सकते, नियम करना पड़ेगा। नियम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, दोनों पक्षों में 1 + x का वर्ग, इसको क्या करेंगे, का भाग देने पर, ठीक है, इस तरह से इसको भाग देते हैं दोनों पक्षों में। तो क्या करेंगे, इसको 1 + x का वर्ग है dy/dx है, इसको भाग देना है ना, तो इसको नीचे में लिख देते हैं 1 + x वर्ग। उसी प्रकार सभी में करना पड़ेगा 2xy बटा में 1 + x वर्ग। इस प्रकार यहाँ भी 1 बटा 1 + x वर्ग और भाग देना ना, किसको भाग देना था हमें, 1 + x वर्ग, इसको भाग देना था। ये वाला है एक और जो हम भाग दे रहे हैं ये वाला एक, यहाँ इसमें भी भाग दे रहे हैं, इसमें भी भाग दे रहे हैं, तो तीनों में लिख देते हैं। ये कट जाएगा, बचेगा ये dy/dx बचेगा, ये कट गया। इसमें ये नहीं कटेगा तो ये 2xy x + x वर्ग, यहाँ पर y लिख देते हैं = ये दो है। अब ये 2 है तो उसको वर्ग कर देते हैं, 1 + 1 धन x वर्ग 2। अब ये 2 कैसे आया, इसको अब समझना। 1 + x पूरे का वर्ग -1 है, ये मतलब भाग में तो हम सिंपल लिख रहे हैं 1 + x पूरे का वर्ग -1 -2, ठीक है। ये तो पता है सबको, -1 = -2, ठीक है। तो अगर 1 + x वर्ग -2 कर रहे हैं, माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए हमें ये भाग इस तरह से लिखते हैं 1/1 धन x वर्ग, ये पूरे का वर्ग, ठीक है। इस प्रकार से ये समझने के लिए है, इसको लिखना नहीं है, मतलब आंसर शीट में लिखते नहीं इसको, ये आप लोगों को समझने के लिए है, इसको भी नहीं लिखना, ये समझाने के लिए था। इस प्रकार से ही हुआ। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ये आ गया हमारा, ये इस टाइप का इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, समीकरण कौन सा, dy/dx + py = q से करने पर, ये रैखिक अवकल समीकरण है, से करने पर, इस समीकरण से तुलना करने पर क्या होगा, यहाँ पर p = आ जाता है 2x बटा 1 धन x वर्ग है, और q का मान क्या है, यहाँ कर देते हैं साइड में, q क्या है
ये है 1 + 1 धन x वर्ग पूरे का वर्ग। इस प्रकार q का मान आ गया। p और q के मान आ गया तो हम क्या करेंगे, समाकलन गुणांक याद करेंगे। समाकलन गुणांक इसको ज्ञात करती हैं। क्या होता है, IF = e के पावर में p dx, ये फार्मूला होता है इसका समाकलन गुणांक का। मतलब इस टाइप का अगर इक्वेशन दिखेगा तो हमको इस टाइप से हम हल करेंगे इसको। उसके पश्चात p के मान रख देते हैं। p के मान क्या है, 2x 1 धन x वर्ग है, तो 2 को बाहर निकाल देते हैं। इसको लिख देते हैं x + 1 धन x वर्ग, ठीक है। और dx कुछ नहीं किए, p का मान सिर्फ रखे हैं, 2 को बाहर निकाले हैं बस। अब आगे हल करेंगे। ये 2 पदों में है, इसका समाकलन करने पर तो क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं ताकि इसका जो सरल हो जाए, हमें इक्वेशन को सॉल्व करने में सरल हो जाए। तो मान लेते हैं, माना इसको मान लेते हैं समीकरण 3। माना 1 धन x वर्ग = t। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसको हम मानेंगे तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा। x dx के स्थान पर हम इसको 2x आन दें, यहाँ पर 2x है ना, 2x रख देते हैं इसको। क्योंकि हम जब इसको मानेंगे तो ये 2x dx के मान स्थान पर हम dt रखेंगे और इसके स्थान पर t रख देते हैं, 1/t हो जाएगा। तो समाकलन करने में आसानी होगी। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये होगा 0, ये हो जाएगा 2x = t dt/dx। x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो dt, मतलब इस प्रकार से लिख रहे हैं हम, dx x के सापेक्ष, ये इस टाइप का। इसको इस तरह से नहीं लिख, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब इसको 2x इधर पक्षांतर कर देंगे तो गुना में आ जाएगा तो dt। अब इस मान को समीकरण 3 में रखने पर लिख देते हैं, इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देते हैं। क्या समीकरण 3 ये है, IF = समाकलन गुणांक यहाँ पर लिख देते हैं, समाकलन गुणांक IF = क्या था हमारे पास, e के पावर 2x dx की जगह हम dt लिख देते हैं, और 1 + x वर्ग यहाँ पर है ना, उसके स्थान पर हम t लिख देते हैं, t। इस प्रकार से अब यहाँ पर समाकलन करने में आसानी हो जाएगा। अब इसका 1/t का होता है log t समाकलन, ठीक है ना। 1/t का होता है log t, यहाँ पर जना चूँकि समाकलन 1/t या x भी कर सकते हो, dt = log t, ये सूत्र से किए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर log e, यहाँ पर log e t है, मतलब आधार समान होने पर यहाँ पर t बन जाता है। चूँकि लिख देना e के पावर log t = t, ये सूत्र फार्मूला से बनता है इस प्रकार। अब वापस t का मान दें। t के मान क्या माने थे हम लोग, t के मान माने थे 1 + x का वर्ग, लिख देंगे यहीं पर 1 + x का वर्ग। t कहाँ से आया, हम t यहाँ पर मान के चले थे ना, उसी को हमने वापस t का मान रखा है, वापस t का मान रख दिया है। चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कोष्टक में वापस t = 1 + x वर्ग रखने पर इस प्रकार से रखने पर हो जाएगा। अब देते हैं समीकरण का अभिष्ट हल होगा आगे और हल करना है भी। y गुना IF समाकलन गुणांक = होता है समाकलन IF
आई एफ है, गुणम है क्यू, उसके बाद डी एक्स। ठीक है, ये फार्मूला होता है। रख देंगे। आई एफ का मान क्या था, ये निकाले हैं। आई एफ का मान यहाँ से 1 + x वर्ग, ये आई एफ का मान है। आई एफ का मान 1 + x वर्ग। और क्यू का मान क्या है, क्यू का मान यहाँ पर है, ये है क्यू का मान 1 + x का वर्ग पूरे का वर्ग। तो यहाँ पर रख देते हैं 1 + 1 - x वर्ग 2 वर्ग dx। क्यू का मान रखें, आई एफ का मान रखें, यहाँ भी आई एफ का मान रखें, इस प्रकार से। अब ये इसमें का ये वाला कट जाएगा तो बचेगा 1। इस प्रकार इसको लिख देते हैं y 1 + x वर्ग = ये एक में से 1 कट जाएगा तो 1 बचेगा इधर 1 + x वर्ग। इधर में इसमें वर्ग है तो मतलब इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको समझने के लिए इसको है इसी के बटे में है ये 1 + x का वर्ग 1 + x का वर्ग 2 है, एक ऊपर में वर्ग है तो 2 है, तो 1 कट जाएगा, बचेगा 1। तो उसी को यहाँ पर हम लिखे हैं, उसके बाद dx कर दिए हैं। अब यहाँ पर y 1 + x वर्ग, ये होता है tan इनवर्स x और c कांस्टेंट है, यहाँ पर लिख देना। चूँकि फार्मूला होता है 1 + 1 - x वर्ग dx = होता है tan इनवर्स x। इस प्रकार से ये फार्मूला होता है। ठीक है, और c, जहाँ c समाकलन स्वैच्छ अचर है, इस प्रकार से इसको भी कोष्ठक में। अब यहाँ पर तक आपका हल हो गया, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया गया है। कंडीशन क्या दिया गया है, कंडीशन दिया है, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। उधर 3 माने थे ना, 3 तक माने थे, अभी 4 हो गया। दिया है, क्या दिया है हमें, x = 1 y = 0 रखने पर समीकरण 4 में रखने पर y = 0। समीकरण 4 में ये मान जो कंडीशन दिया गया है x = 1 y = 0 रखने पर, तो यहाँ से 0 हो जाएगा, 1 + x का वर्ग हो जाएगा, 1 का वर्ग = हो जाएगा क्या है, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स क्या है, x है, x का मान 1 है, = c। ठीक है, c। तो ये तो 0 हो जाएगा, टोटल 2 आएगा, 0 गुणित 2 = 0 हो जाता है। ये इधर है tan इनवर्स, tan कौन सा, tan π/4 का मान होता है 1। ठीक है, π/4 का मान होता है 1, तो यहाँ पर रख देंगे tan π/4 + c, तो ये हो जाएगा 0। ये tan इनवर्स ये कट जाएगा तो बचेगा π/4 + c, इस प्रकार से। अब पाई माइनस पक्षांतर कर देंगे, इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो c = होगा -π/4। अब इस मान को, इस c के मान को समीकरण 4, ये वाला 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रख दिए। यहाँ पर क्या है, y = है ये वाला 1 - x का वर्ग, 1 - x का वर्ग = है tan इनवर्स x। c के मान क्या है, c के मान -π/4 है, इस प्रकार मान रख, इस बार यहाँ पर रख दिए हैं। अतः उसके बाद ये वाला लिख देना, अतः यही दिए गए अवकल समीकरण का हल है।
ये हो जाएगा उत्तर। इस प्रकार ये आपका यहाँ से ये उत्तर हो जाएगा tan इनवर्स x ln पाई/4। इस प्रकार से हमने देखा